परणेश्वरः तद्योर्देवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सिक्मुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दामि बुद्धियोगन्तं येन मां पुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहं तस्य इव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। श्री राधे। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। नहीं आ रही है? आ रही होगी, नेट सही है। हरि बोल। आवाज आ रही है? क्या बात है, इतनी ठंड है, आप लोग बोल भी नहीं रहे। तो आज हो गया चतुर्थी, कृष्ण पक्ष। महीना लग गया पूष, पौष का महीना। पौष का महीना, इस महीने को बहुत शुभ महीना नहीं माना जाता है, क्योंकि पौष के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शुभारंभ भी नहीं होता है। ऐसा पौष का महीना है। किसी प्रकार की कोई धार्मिक सेलिब्रेशन नहीं होती है। तो इसके बाद आएगा माघ महीना। तो भागवतम को जहां से छोड़े थे वहीं से करें, या फिर जहां से हमने पढ़ा वहां तक वहां से करें? बताओ। हमने छोड़ा था द्वादश स्कंध के चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय पे छोड़ा था। हम तो आगे बढ़ गए डेली डेली पढ़ के, आप लोग शायद नहीं बढ़े हो। तो वहीं से करो जहां से छोड़ा था, या वहां से करो जहां से मैंने, जी वहीं से स्टार्ट करो जहां से छोड़े, जहां से छोड़ा था। हाँ,
वैसे बहुत अधिक भागवतम नहीं होता था। भागवतम तो ज्यादातर जहाँ जहाँ की लीलाएं थी उस लीलाएं को से रिलेटेड ही भागवतम के श्लोक करके कर रहे थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे थोड़ा आगे मैं बढ़ तो गया था। अथ चतुर्थो अध्याय। चलिए द्वादश स्कंद के चौथे अध्याय करते हैं। तो इस अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया है। श्री शुकवाच। कालस्ते परमान्वादिः द्विपरार्धावधि नृप कथितो युग्मानं च शृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनश्चक्षु चतुर्दशविंशतिः तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्प्यन्ते प्रलयाय प्रलयाय एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वकृक शेते अनन्तासनो विश्वात् आत्मसात् कृत्य चात्मभू ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः सुत्पत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में बेसिकली प्रलय कैसे होता है, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं और प्रलय के समय कैसे सभी पदार्थ अपने अपने मूल पदार्थ में, मूल तत्व में जाकर के विलीन हो जाते हैं, उसको प्रलय कहते हैं। जब कोई अंश अपने अंशी में जाकर के मिलन हो जाए, उसका विलय हो जाए, उसको प्रलय कहते हैं। और जब निकलता है तो लय कहते हैं। लय और प्रलय। लय का मतलब है उत्पन्न होना और प्रलय का मतलब है अपने मूल तत्व में जाकर के लीन होना। तो इस प्रलय को समझने के लिए सृष्टि के निर्माण का भी समझना आवश्यक होगा। किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ। यदि सृष्टि के विस्तार का ध्यान नहीं है
तो प्रलय का को समझना कठिन हो जाएगा, लेकिन जब प्रलय को समझेंगे तो सृष्टि का विस्तार भी याद आ जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही, सुना हुआ तो है ही। लेकिन फिर आगे बताएंगे, जिसको अनवाइंडिंग कह लो, वाइंडिंग अनवाइंडिंग। तो पहले तो वाइंडिंग होता है, अनवाइंडिंग, फिर वाइंडिंग। नहीं, तो पहले चार प्रकार के प्रलय समझ लेते हैं। जो चार प्रकार के प्रलय कौन कौन से हैं। प्रलय कोई नया शब्द नहीं है। इसको अंग्रेजी में चाहे अन्य अन्य भाषाओं में भी लोग इसका प्रयोग करते ही रहते हैं। प्रलय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रलय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैथोलिक लोग क्या कहते हैं प्रलय को? डूम्सडे, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। प्रलय को ऐसा कहते हैं वो लोग शायद। इसी को बाकी मजहब पंथ के लोग भी कुछ कहते हैं, कयामत के दिन, ऐसा ही कुछ कहते हैं। और सनातनी और हिंदू कॉल्ड, सो कॉल्ड हिंदू, ये लोग भी प्रलय कहते हैं। प्रलय का मतलब होता है कुछ भी नहीं रहना, अपन सबका अस्तित्व खत्म हो जाना, प्रलय है। जैसे खूब बारिश हो जाए तो बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि अरे बाप रे, इतनी बारिश हो रही है जैसे मानो कि प्रलय होने वाला हो। नहीं, दशम स्कंद के वो गोवर्धन उठाने वाली लीला नहीं है, उसमें स्वयं सुखदेव महाराज भी कहते हैं कि संवर्तक ने इतना बारिश किया इंद्र के आदेश पे कि मानो कि गोकुल का प्रलय जैसे हो जाए। यदि सुखाड़ पड़ जाता है, गर्मी पड़ती है, सुखाड़ पड़ जाता है, ड्राउट्स कहते हैं ना, जिसमें फसल नहीं होता, फसल जल जाता है, सुखाड़, किसान लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, तो लोग कहते हैं अरे ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गया हो, प्रलय जैसी सुखाड़। तो प्रलय में ऐसे ही होता है, खूब हीट होता है, खूब बारिश होती है, ऐसा होता है। तो जब कुछ भी नहीं रहेगा, सबका अस्तित्व खत्म हो जाता है, एक सूक्ष्म जीव से लेकर ब्रह्म जीव तक, ब्रह्मा जी, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा, सूक्ष्म जीव से लेकर ब्रह्मा जी तक जैसे बड़े जीव का भी जब अस्तित्व अपने मूल कारण में जाके लय हो जाता है, उसको प्रलय कहते हैं। तो प्रलय के चार प्रकार बताए हैं। पहला नैतिक प्रलय, नित्य प्रलय। और दूसरा नैमित्तिक प्रलय। तीसरा प्राकृतिक प्रलय। और चौथा अत्यांतिक प्रलय। तो इसमें तीन जो प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक, ये अनवाइंडिंग है, वाइंडिंग है, जिस जो बाद में फिर अनवाइंड होता है। वाइंड अनवाइंड समझे नहीं समझे? ये समेटे जाते हैं, दोबारा से इसका विस्तार होता है, समेट समेट के फिर विस्तार करते हैं। जैसे बिस्तर से उठ करके हम बिस्तर को समेट के चौपेट के रख देते हैं, और फिर सोते वक्त क्या करते हैं, उसे खोलते हैं, फैलाते हैं, नहीं करते हैं?
दिन को रजाई को कंबल को क्या करते हैं, उठने के बाद फोल्ड कर देते हैं और फिर रात को जब यूज करना होता है तो उसको फैलाते हैं। तो समेटना और फैलाना ये तीन प्रलय में होता है, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक। लेकिन जो चौथा प्रलय है वो अत्यांतिक प्रलय है। उसमें सिमटने के बाद दोबारा नहीं निकलता है, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, लिबरेशन। उस प्रलय में पूरा लिबरेट हो जाता है जीव, दोबारा से इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। जन्म मृत्यु के चक्र में सिमटना और उसका फैलाव होना, यह तीन प्रलय का काम है। लोग आप प्रलय प्रलय करते रहते हैं लेकिन प्रलय को भूल जाते हैं, सुन के भी भूल जाते हैं प्रलय के बारे में, है ना। कई बार सुने होंगे प्रलय, लेकिन फिर भी प्रलय समझ में नहीं आती है। बराबर है कि नहीं है, सत्य बात बताओ। प्रलय आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, लेकिन इसके प्रकार भी भूल गए होंगे और किस प्रलय में क्या होता है ये भी भूल गए होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हम भूल जाते हैं जनरली। इतने तो मंद बुद्धि हैं हम कि 10 बार सुनने के बाद भी भूलने की आदत हमारी जाती नहीं, क्योंकि भूलने की भी आदत किसने दिया है, भगवान ने ही दिया है। लेकिन भूलते कैसे हैं, अपमोहनम, मोहनम, अपमोहनम। तो अपमोहन होता है तो याद होता है, और मोहन होता है तो हम भूलते हैं। मोहन, मोहनम अपमोहनम च है। गीता का कौन सा श्लोक है वो, गीता का कौन सा श्लोक है, भगवान कहते हैं जिसमें मोहनम अपमोहनम च। हम्म, पता है किसी को, नहीं पता है। श्लोक, श्लोक निकालो कौन सा है, नहीं नहीं। मोहनम अपमोहनम च, उसमें है क्या, 18 देखो किसमें होगा। हाँ, 18 में होना चाहिए, नहीं 18 में होना चाहिए, 18 में भी है वैसे। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत तामसम उदाहृतम। ये 18 श्लोक में भी बताया है। यत अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः। तो क्यों होता है मोहनम, जिसकी वजह से भगवान की चीजें हम भूल जाते हैं। तो भगवान की बनाई हुई चीज, भगवान की कही हुई चीज, भगवान के गुण, भगवान के रूप या भगवान के नाम भी, नहीं नहीं नहीं, नाम तो हम नहीं भूलते, हम लोग रोज जपते हैं भगवान के नाम को। तो रोज जपते हैं भगवान के नाम को, तो भगवान के नाम भी जपते वक्त मोहन अपमोहन लगा रहता है। कैसे, च अनुबंधे सुखम मोहनम आत्मनः, ये 18वें श्लोक, 18वें अध्याय के 39 श्लोक में देखोगे तो उसे मिलेगा। हैप्पीनेस, खुशी,
या दुखी, दोनों चीज कवर कर देता है। जो स्लीप अर्थात निद्रा, आलस्य, प्रमाद में ले जाता है। नहीं, तो मोहनम अपोहनम भी कराने वाले भगवान ही हैं। नहीं, तो याद रखना बहुत जरूरी है, और ये याद जब तक नहीं रहेगा और खासकर हर समय में जब भी प्रसंग आए तो तुरंत याद हो जाना, ये भी भगवान की ही कृपा है। भगवान ही कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानप मोहनम च। मेरे नाम रूप धाम प्रवचन, मेरी सृष्टि या मेरे बनाए हुए कोई चीज कैसे याद होगा? मत्तः स्मृति ज्ञानप मोहनम च, मुझसे ही, मेरे द्वारा ही यह संभव है। ध्रुव महाराज को भी कुछ पता था? नहीं पता था। दर्शन तो हो गया भगवान का, लेकिन भगवान के कोई गुण ही याद नहीं आ रहा है जिससे वो प्रार्थना करें। ऐसे अद्भुत दर्शन से वैसे ही वो अबाक हो चुके। अबाक समझते हो? अबाक मतलब आश्चर्यचकित हो चुके। भगवान के रूप लावण्य को देख करके वो इतना मनमुग्ध हो गए कि वो भूल ही गए, भगवान को प्रणाम करना तक भूल गए। कैसे स्वागत, कैसे प्रणाम होता है। भगवान के ऊपर नजर टिकी ध्रुव महाराज की, और बस एब्जॉर्ब हो गए। भगवान ने क्या किया फिर? कृपा करके अपने शंख को उनके सर पे लगाया, हल्का सा टच कर दिया शंख को। भगवान ने शंख को ही क्यों टच किया ध्रुव महाराज के सर पे? वो चाहते तो कमल भी टच कर देते, चाहते तो गदा टच कर देते, शंख को ही टच क्यों किया? पता है ना, शंख को टच किया था। किसको टच किया था? सर पे किससे से टच किया था? शंख से किया था ना? या तलवार से किया था? या हम्म अपने चार आयुधों में शंख को टच किया था। भगवान का जो शंख है वही सभी ज्ञान का आधान है। भगवान के शंख से जो ध्वनि निकलती है वही ओम है, वही ओम से सारा वेद निकला है, सारे वेद से सारे ज्ञान निकले हैं। तो इसलिए ओम रूपी वेद, वेद रूपी ओम, ओम रूपी शंख को टच किया, और जैसे ही टच किया तो उनको सब याद आने लगा। सामने कौन है, कैसे भगवान को हमें प्रार्थना करनी है। तो यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे भगवान, जो गीता में कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों को याद दिलाता हूं और सभी प्राणियों को भुलवाता मैं ही हूं, मुझसे ही यादाश्त भी आती है मुझसे, समझ भी आती है मुझसे, और भूलते भी मुझसे जैसे हैं। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति,
ये तीनों भगवान ही, भगवान की वजह से होता है। कैसे भगवान की वजह से होता है? हृदय सन्निविष्टो, हृदय सन्निविष्टो, ऐसे भगवान से जो हृदय में ही बैठे हैं। यहाँ प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं, लेकिन जो भगवान याद दिलाने और स्मरण दिलाने, ज्ञान दिलाने, तो यहाँ हृदय का अर्थ बुद्धि होगा, बुद्धि। और इस रूप से स्मृति ज्ञान अपमोहनम, स्मृति ज्ञानम अपमोहनम, याद दिलाने का काम करता हूं, ज्ञान दिलाने का काम करता हूं, और भुलाने का काम करता हूं। तो तीन चीज भगवान करते हैं, हमारे बुद्धि में विराजते हैं। हृदय में बुद्धि के द्वारा तीन कार्य करते हैं भगवान। जो भूल गया है जीव, उसको याद दिला देते हैं, ज्ञान देते हैं, और भुलवा भी देते हैं। इसलिए जीव पूरा स्ट्रगल कर रहा है। जीव का स्ट्रगल इसी इसी बात का है। तो जब भगवान ही याद दिलाने वाले हैं, तो उसी भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप ही तीनों चीज करते हो, आप ऐसी कृपा बनाए रखना कि ज्ञान बनी रहे, स्मृति बनी रहे, और आपकी विस्मृति कभी ना हो। विस्मृति बने संसार की, स्मृति बने आपकी, और ज्ञान भागवतम की। भगवत ज्ञान, आपकी स्मृति, और संसार की विस्मृति। बस इतना कृपा करना कि ये तीन चीज आप कर देना। क्यों? क्योंकि आप ही हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपमोहनम च। ये बहुत बड़ी प्रार्थना करनी पड़ी, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। आपके लीला का स्मृति, भागवतम का ज्ञान, और संसार सागर की विस्मृति हो जाए। संसार की कोई चीज हमको याद ना रहे। तो इसलिए भागवत के ज्ञान को अगर हम भूलते हैं, तो भगवान की कृपा और अभी होना बाकी है। भगवान के जो भक्त होते हैं, स्टालवर्ड डिवोटी ऑफ कृष्णा, ऐसे भक्त सोते जागते चलते फिरते उठते, उनके हृदय में बना रहता है ज्ञान और भगवान की स्मृति। उस स्तर तक पहुंचने के लिए ही नवधा भक्ति के साधन हैं। आसक्ति होनी चाहिए, और भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो भागवतम में जो कोई भी कथा है, संदर्भ कथा है, लीला कथा है, चाहे दसम स्कंद लीला कथा है, दसम स्कंद में बहुत सारे ज्ञान है, लीला भी है, ज्ञान भी है, बाकी में ज्ञान ही ज्ञान है। तो इसलिए भी भागवतम को पढ़ते वक्त, पढ़ने से पहले प्रार्थना किया जाता है
और भगवान स्मृति और विस्मृति कराते भी है, तो भगवान के एजेंट कौन है मालूम है? सरस्वती। इसलिए नारायण के नमस्कार के बाद सरस्वती माता का भी नमस्कार हम लोग करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञान के स्रोत व्यास देव, स्मृति विस्मृति के लिए सरस्वती जी, और दोनों के ऊपर नारायण तो हैं ही। नहीं है? हम अभी चल रहे थे परिक्रमा में। आप लोगों ने परिक्रमा का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? आप लोगों ने वीडियो देखा परिक्रमा की? छोटी छोटी वीडियो। हाँ, मैं इसलिए दे दिया आप लोगों को कि थोड़ी सी सांत्वना मिले। भागवतम। हाँ, बैठे 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 बहुत सारे दर्शन हो गए। 6 दिन भागवतम से छुट्टी भी मिली आप लोगों को, और 6 दिन नहीं, 7 दिन। आज 8वां दिन है। और लेकिन चलो, हमने सोचा कि क्लिप बनाया जाए छोटे छोटे, और आप लोग को डेली डेली भेजा जाए। काफी क्लिप है, मोर देन 70-80 क्लिप है नहीं? अभी लंबी हाँ, अभी लंबी वीडियो भी बनेगी। अभी 1 घंटे में पूरी यात्रा कवर होगा, वो भी वीडियो बन रहा है। 1 घंटा नहीं, ज्यादा लगेगा। हाँ, 1.25 या 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। इस बार हमारे साथ 2 लोग थे जो कैमरा लिए हुए चल रहे थे, तो ये सब पॉसिबल हुआ है, वरना मैं तो ध्यान नहीं देता हूँ वीडियो पे, फोटो पे। टाइम भी नहीं मिलता है। अब भाई, लोगों को कथा सुनाओगे या वीडियो ऑडियो करोगे, इसलिए इस बार एक डेडिकेटेड लोग हमारे साथ थे। राम गोपाल जी साथ में था बेचारा, वो वीडियो बनाता रहता था, फोटो वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोग बाग उसमें, एक दो माता जी थी। हाँ प्रभु जी, हम तो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आए हुए हैं? तो हाँ, तो इसकी कथा क्या है? हम भूल गए। अरे, यहाँ आए हुए हो, आप इसके बारे में जानते भी हो, और दोबारा आए हो, फिर भी याद नहीं आ रही है आपको यहाँ के बारे में? हाँ, याद नहीं आ रहा है, यहाँ क्यों? कृष्ण ने काली के रूप में क्यों लिया? जावट जाओ ना, जावट, जहाँ पे राधा रानी जी का ससुराल है, जटला कुटला का घर है, वहां भी हम लोग गए। आपने देखा वो जावट वाला काली कृष्ण? तो अब पूछे, काली कृष्ण क्यों है? हाँ, तो काली, वहां पे भगवान जो है ना, कृष्ण जो है काली के रूप में है, जिसको काली कृष्ण लिखा हुआ है। जीवा निकाले हुए हैं, लाल जीवा निकाले हुए हैं, तो उसको काली कृष्ण लिखा हुआ है डीटी के नाम। तो एक माता जी कह रही है, प्रभु जी भी, माता जी क्या, प्रभु जी भी, ओह आई वॉज हियर बिफोर, बट देन आई डोंट नो व्हाट इज द व्हाई ही इज इन काली। मुझे बताओ। तो ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी लीला हुई है। ये भूलते क्यों है समझ में नहीं आता। अब भूलते हैं, समझ में तो आता ही है, भगवान ही भुलाते हैं। है कि नहीं? मोहनम अपमोहनम भगवान ही करते हैं। ज्ञानम मोहनम ज्ञानम अपमोहनम च। तो मैं सोचा कि बताओ, ये लोग कह रहे हैं 2-2 बार आ गया, उसमें से कुछ कुछ भक्त इनिशिएटेड थे, तो 2-2 बार आ गए, 3-3 बार आ गए, लेकिन जगह के बारे में भूल गए, यहाँ कौन सी लीला हुई भूल गए, यहाँ भगवान ने क्या किया भूल गए। तो ये होता है, जब संसार में जाते हैं तो भगवान की चीज भूल जाते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा, हे भगवान, विस्मृति मिले तो संसार की, स्मृति मिले तो आपकी लीला की, और ज्ञान मिले तो भागवतम की, और कुछ नहीं चाहिए।
ज्ञान व्यासदेव के थ्रू, स्मृति विस्मृति, विस्मृति माया के थ्रू मिलती है और स्मृति सरस्वती की कृपा से मिलती है। समझे? विस्मृति माया की कृपा से मिलती है, भूलना माया की कृपा है, भगवत ज्ञान है व्यासदेव जी की कृपा है, और भगवान की लीला स्मृति स्वयं देवी सरस्वती की कृपा है कि भगवान की लीला सुनने के बाद भी, भगवान की कथा सुनने के बाद भी भूल जाना नहीं। तो इसलिए बात चली तो बताया, क्योंकि प्रलय के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं, सब जानते हैं प्रलय 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 प्रलय, कई बार पढ़ा प्रलय। क्लियरली समझ लो आज के बारे में, प्रलय के बारे में भूलना मत। तो 4 प्रकार की प्रलय बताया। नित्य प्रलय वह प्रलय होता है जो डेली की डेली तत्व बनता है बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, नित्य प्रलय। ये नित्य प्रलय कभी कभी हमको महसूस होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। नित्य प्रलय जैसे पेड़ पौधा मनुष्य जीव में डेली के डेली प्रलय होती है, बनती है, बनता है बिगड़ता है। हमारे शरीर में डेली कुछ ना कुछ बनता है और डेली कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है। शरीर के बाहर भी बहुत सारे जीव हैं, कीटाणु है, जो डेली पैदा लेते हैं और डेली मरते हैं। नहीं, जैसे डेली सुनोगे तो मनुष्य मर रहा है और डेली सुनोगे तो मनुष्य जिंदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। डेली मर रहा है मनुष्य और डेली जिंदा हो रहा है ना। तो ये मनुष्य का रोज का मरना और रोज का जीना जो है, वो क्या बोलते हैं इसको? नित्य प्रलय। डेली। आज पूरे विश्व का अगर डेटा ले लो कि कितने लोग मरे, कोरोना में था ना, कोरोना में यही था ना कि डेली की डेली डेटा आता था कि इतने लोग मर गए। आज कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि डेली डेटा निकाले कोई कि आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग जिंदा हो गए, तो पता चलेगा कि लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग जिंदा होते हैं। नित्य नित्य। ये मनुष्य की बात कर रहा हूं, बाकी अन्य जीव में भी ऐसा ही होता है। तो जीव का नित्य प्रलय होता है। नित्य जीव जो है, आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ये नित्य का काम है। भाई को आप मैं आप नहीं मरते हैं रोज, हालांकि हम आप भी रोज मरते हैं, डेली हमारा क्षय होता है, लेकिन डेली शरीर भी तो मरते हैं। भाई आत्मा तो एक ही है ना, तो शरीर डेली मरता है कि नहीं मरता है? लोग डेली मरते हैं, तो डेली जन्म लेते हैं। पशु भी डेली मरते हैं, डेली जन्म लेते हैं। नहीं, उसी एक आत्मा का नित्य जन्म मृत्यु होती रहती है। और मान लो अगर आप अपने आप को आत्मा नहीं शरीर मानते हो, तो शरीर का भी क्षय रोज रोज होता रहता है, दिखता नहीं है। दिखता है जब 10 साल के बाद देखते हैं अपना आयु, ओ मैं 10 साल के बाद ऐसा दिखता था, 10 साल पहले ऐसा बोलता था, 20 साल पहले मेरी शक्ल ऐसी थी। नहीं, तो इतना स्लो ये होता है कि पता ही नहीं चलता है। तो ये नित्य प्रलय है, जीव का शरीर में आना, जीव का शरीर में जाना, नित्य प्रलय है। उसके बाद बोले नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युगी हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युगी हैं? चतुर्युगी मतलब वही 4 साइकिल्स ऑफ द एजेस। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग, ये चतुर्युगी है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में
1000 चतुर्युगी है। बोले लगभग 1000 चतुर्युगी, लगभग नहीं, कन्फर्म बता रहे हैं। चतुर्युग सहस्त्रम च ब्रह्मणो दिन मुच्यते, सकल्पो यत मनस् चतुर्दश विशाम पते। और बोले कि उसमें चतुर्सहस्त्रम 1000 चतुर्युग है, ब्रह्मा जी के एक दिन मुच्यते। और बोले मनु कितने हैं? तो बोले मनु है चतुर्दश, 14 मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 1000 चतुर्युग। तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सोने चले जाते हैं। और क्या होता है? 3 लोक का नाश हो जाता है। उस नैमित्तिक प्रलय उसको कहते हैं। 3 युग कौन सा नाश? 3 लोक कौन सा नाश होता है? भू भुवः स्वः, ये तीनों का नाश होता है। स्वर्ग लोक का भी नाश हो जाता है। स्वर्ग के देवता भी अपने अपने महत्त्व में घुस जाते हैं। भू भुवः स्वः, ये तीनों नाश हो जाता है। और ये तब तक होता है जब तक ब्रह्मा जी सोते हैं। तो जितना ब्रह्मा जी की का दिन होता है उतना ही लंबी आयु रात्रि होती है। हमारे तरह नहीं है कि सर्दी में रात्रि हो गया 12 घंटे का, गर्मी में सर्दी में क्या होता है? रात्रि हो जाता है 12 घंटे का और दिन हो जाता है 10 घंटे का। 14 घंटे का रात्रि और 10 घंटे का दिन हो जाता है, ऐसा होता है। और गर्मी में क्या होता है? 14 घंटे का दिन हो जाएगा और रात्रि 10 घंटे की रह जाती है। ऐसा हम लोग का बनता बिगड़ता रहता है ना दिन रात, क्योंकि हम काल के अधीन में हैं। काल के अधीन तो सब हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सूर्य के चक्कर, सूर्य नारायण के अधीन में है। सूर्य नारायण के ब्रह्मा जी को सूर्य नारायण से कुछ नहीं लेना। तो ब्रह्मा जी का जितना दिन होता है उतना ही रात होता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प भी कहते हैं। इसका मतलब कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं। सकल्पो यत्र, एक कल्प में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। और कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। बताओ, ब्रह्मा जी उतने समय तक सोते हैं, प्रलय रहता है। तो नैमित्तिक प्रलय जो होता है उसको ब्रह्मा जी की रात भी कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय को ब्रह्मा जी का रात्रि कहा जाता है। 3 लोक का प्रलय हो जाता है। भूर्भुवः स्वः। तो इस प्रलय में होता क्या है? सारे विश्व को अपने अंदर में समेट करके, अर्थात लीन करके ब्रह्मा और उसके बाद नारायण शेषशाही भी सोने चले जाते हैं। शेषशाही भगवान नारायण भी सोने चले जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने में तीनों सारे विश्व को लीन करके सोने चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का इस प्रकार से 100 वर्ष होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 ईयर्स। 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है
तो उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। और जब ब्रह्मा जी का इस प्रकार से 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। समझे? इस प्रलय में क्या होता है? इस प्रलय में ब्रह्मा जी के साथ साथ सारी प्रकृतियां, सातों प्रकृति, सात कौन कौन सी प्रकृति है? 5 तो तन्मात्रा, एक अहंकार, दूसरा महत्तत्व, तो 5 6 7। तो सातों प्रकृतियां अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। सातों प्रकृतियां, समझे? तो ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स के बाद प्राकृतिक प्रलय होता है। इसमें कोई नहीं बचता। 3 लोक नहीं, ब्रह्मलोक तक, वो नीचे के अतल वितल सुतल तलातल फलातल महातल जो भी है, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, सब कुछ नाश हो जाता है, सबका प्रलय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय मूल प्रकृति में चली आती है महत्तत्व, अहंकार और तन्मात्राएं। महत्तत्व, अहंकार और तन्मात्रा, देवी देवता, सब कुछ खत्म। इस प्रलय में जो ब्रह्मांड है, जो 5 भूतों के मिश्रण से बना है, वह अपना ग्रॉस फॉर्म छोड़ करके घुल मिल जाता है अपने मूल कारण में। मैंने कहा था ना कि प्रलय को समझने के लिए सृष्टि का याद रहना जरूरी है। यदि हमको सृष्टि याद नहीं है, जो दूसरे स्कंध में, तीसरे स्कंध में, 5वें स्कंध में सृष्टि के निर्माण के बारे में कई बार बताया है। 5वें स्कंध में तो डिटेल में है, और ब्रीफली तो कई जगह हैं। तो सृष्टि के निर्माण यदि नहीं ध्यान में है तो इसको समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। क्या हुआ था? प्रकृति की क्षोभ से, काल के क्षोभ से, काल ने क्षोभ किया प्रकृति में, प्रकृति के क्षोभ हुआ तो गुण, गुण के क्षोभ से पंच महाभूत बना। अब पंच महाभूत से क्या बना? ब्रह्मांड, अंड जिसको कहते हैं, अंड स्थूल रूप से, जिसमें फिर भगवान नारायण घुस गए, है ना? तो जैसे उस समय भगवान इस ब्रह्मांड में घुसे, अंड के अंदर घुसे, फिर भगवान का अलग अलग छिद्र निकल गया। भगवान को भूख लगी तो पेट, भगवान को सांस लेने का मन किया तो नाक, भगवान को, है ना, ऐसे ऐसी चीजें हुआ ना। तो वो जो नारायण अंड में प्रवेश करते हैं, वो भी घुल मिल करके अपना स्थूल रूप छोड़ देते हैं। ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़ देते हैं और सब घुल मिल जाते हैं। ये होता है प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। अच्छा, तो बोले कि प्रलय होता है तो उस समय क्या होता है? जब प्रलय आता है तो उस समय क्या होता है? अंडकोशस्तु संघातो विघातोपसादिते। अंडकोशस्तु संघाते, वो तो ठीक है, अंडकोश भी मेल्ट हो जाता है, विघात हो जाता है, उपसादित हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब कैसे समझेंगे कि प्रलय आ गया है, तो ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि प्रलय आने का जो सिम्टम है,
वह है पर्जन्य शतवर्षाणि भूमौ राजन् न वर्षति। जानते हो जब प्रलय का समय आता है तो मानव वर्ष का 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा करती है। 100 ईयर्स तक बारिश ही होता रहता है, बारिश खत्म होता ही नहीं है प्रलय के समय में। बारिश में से आते हैं 3 महीना के बाद चले जाते हैं, लेकिन मान लो 3 महीने के बाद बारिश नहीं गया, पूरे साल में बारिश होने लगा, तो लोग समझ जाते हैं कि भैया प्रलय का समय आ गया है। क्योंकि 3 महीने में बारिश खत्म होनी चाहिए। वर्षा ऋतु 2 महीने का होता है, ले दे के 3 महीने में बारिश खत्म होना चाहिए, 4 महीने में नहीं। तो चतुर्मास में बारिश खत्म नहीं हुई तो समझ लो फिर लोग बाग समझते हैं कि प्रलय आने जैसा है। तो 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा, पहले तो वर्षा ही नहीं करेंगे। है बारिश प्रलय के समय पहला है कि बारिश नहीं होगी, बारिश होती है बाद में। तो पहले प्रलय के समय क्या होता है, बारिश नहीं होती है, अर्थात वर्षा कम होगा। जब वर्षा कम होगा तो क्या होता है, अन्न नहीं मिलता है। जब अन्न नहीं मिलता है प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है। और जानते हो जब आदमी आदमी को खाने लगता है भूख प्यास से, एक बलवान व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति को मार के खा जाता है, क्योंकि भोजन नहीं है। पहले तो जानवर को खा जाएगा मार के, जानवर भी नहीं मिलेगा तो मनुष्य आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा मर जाती है, धीरे धीरे सारी प्रजा मर जाती है। फिर क्या होता है, प्रचंड किरणों से समुद्र को, शरीर को, पृथ्वी का सारा रस खींच के सोख ले जाते हैं। सूर्य भगवान प्रचंड गर्मी पैदा करते हैं, उससे क्या होता है समुद्र और जो भी है इस पृथ्वी का सारा रस खींच ले सोख लेते हैं। और नीचे से संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होता है, संवर्तक अग्नि। इस संसार को प्रलय करने के लिए जो अग्नि निकलता है उसको संवर्तक कहते हैं। संसार में प्रलय लाने के लिए जो बारिश होता है उसको संवर्तक वर्षा कहते हैं, है ना। तो संवर्तक अग्नि निकलता है संकर्षण भगवान के मुंह से, और जैसे ही अग्नि निकलता है हवा थोड़ी चलने लग जाती है, और हवा के चलते ही हवा के गति से वो अग्नि अतल वितल आदि नीचे सातों लोकों को भस्म कर देती है जला करके। प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं, नीचे से आग की लपटें, ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी, पृथ्वी ब्रह्मांड ऐसे जलने लगता है जैसे बोले कि गोबर का उपला जलकर अंगार के रूप में दहक रहा हो। कभी गोबर के उपले देखे हो, जलने के बाद अंगार की तरह दहकता रहता है, वैसे ही पृथ्वी एकदम लाल हो जाती है। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों तक ये धू धू करके पृथ्वी जलती रहती है, ब्रह्मांड जलते रहते हैं, प्रचंड संवर्तक वायु चलती रहती है, आकाश धुआं धूल से भर जाता है। उसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं, बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्ष तक फिर बारिश होती है। अब बारिश होती है,
पहले क्या हुआ, खूब जला, धू धू करके जला, अंगार की तरह जला पृथ्वी। अब सैकड़ों वर्षों तक बारिश होती है। बारिश इतना होता है कि ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो देखा, पहले सूर्य भगवान ने इतना तेज गर्मी पैदा करते हैं कि सब सूख जाता है, आदमी सूख जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पृथ्वी के सारे रस सूख जाते हैं। इसको सूखने के बाद, हालांकि सूर्य देव का तो सूखने का कार्य हर साल होता है। हर साल गर्मी में क्या करते हैं, सूर्य देव समुद्र के जल को सोखते हैं और वर्षा ऋतु में उसी वर्षा को नीचे गिरा देते हैं, तो बारिश होती है। लेकिन प्रलय के समय जब सूर्य देव सब कुछ सोख लेते हैं, दोबारा नहीं बरसाते हैं, फिर नीचे से संवर्तक अग्नि पैदा होता है, संकर्षण के मुख से हवा के साथ वह पूरे ब्रह्मांड को जला के धू धू करता है सैकड़ों वर्ष तक। फिर बारिश होती है, बारिश के बाद सब जलमग्न हो जाता है। ये हर प्रलय में होता है, नैमित्तिक प्रलय में भी होता है। लेकिन जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो उस समय क्या होता है, पृथ्वी का गुण गंध को ग्रहण ग्रस लेता है। पृथ्वी के विशेष गुण, उसका जो गंध है ना, उसको ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध का गुण किस में चला जाता है बताओ, गंध का गुण चला जाता है जल में। और जब गंध का गुण जल में चला गया तो पृथ्वी प्रलय खत्म हो गया। तन्मात्रा के बिना कोई भी भूत काम नहीं कर सकता है। तो पृथ्वी का तन्मात्रा गंध है, तो गंध के गुण जल में चले गए, क्योंकि जल से ही गंध निकला था और गंध से पृथ्वी का लय हुआ था। अब जब गंध जल में चला जाएगा तो पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा और वह जल में घुलकर जल रूप बन जाता है। पृथ्वी क्या हो गया, अब जल में घुलकर पृथ्वी तत्व जल में घुल गया और जल रूप बन गया। इसके बाद जल का गुण क्या बचा, रस। रस किसको क्या रस होता है, तेजस, तेज ग्रस लेता है रस को। अग्नि, अग्नि तत्व, तेज तत्व ग्रस लेता है। जब जब जल के गुण अग्नि में आ गया तो जल क्या हो गया, नीरस, नीरस हो जाएगा और नीरस होकर के वह भी अग्नि में समा जाता है। उसके बाद क्या होता है, वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर के वायु में चला जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन हो जाता है तो आकाश में जाकर के शांत हो जाता है। जब आकाश में पांचों तत्व आ गए तो आकाश कहाँ जाएगा, कहाँ से निकला है आकाश बताओ, क्वेश्चन है। आकाश कहाँ से निकलता है, आकाश तत्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है, है? पंचमहाभूत में पृथ्वी, जल, जल, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। और आकाश कहाँ जाएगा, कहाँ से निकला आकाश, प्रथम तत्व। नहीं पता, नहीं याद है, नहीं पता, भूल गए। 100 बार पढ़ लिया, भूल गए। अरे तमस अहंकार से, तामस अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामस अहंकार, 3 अहंकार नहीं पढ़े हो?
जिसको वैकारिक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार कहते हैं ना, तो तामस अहंकार से निकलता है पंच महाभूत। तो आकाश अपने मूल तत्व तामस अहंकार में, तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है। तो पहले गुण को ग्रस लेता है, जब गुण को ग्रस लिया तो क्या हो गया, वो व्यक्ति खत्म। किसी व्यक्ति के अंदर गुण ही तो उसको एग्जिस्ट करता है, अगर गुण नहीं है तो उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं, तो तामस अहंकार क्या करता है, आकाश के गुण को शब्द को ग्रस लेता है। आकाश क्या हो जाती है, शब्दहीन हो जाता है, और वो तामस अहंकार में लीन हो जाती, खत्म हो गया। अब बताओ, तामस अहंकार के बाद तेजस अहंकार भी है। तो तेजस अहंकार क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने में मिला लेते हैं। और जो सात्विक अहंकार होता है वो देवताओं को अपने में लीन कर लेता है, क्योंकि सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। तो ये क्या है, अब ये अहंकार कहाँ चला जाता है, अहंकार किसमें मिल जाता है। मैंने शुरू में कहा था कि जब तक सृष्टि का निर्माण याद नहीं होगा, सृष्टि का प्रलय में दिक्कत होगी। तो अहंकार कहाँ मिल जाता है, जहां से अहंकार आया है। तो अहंकार कहां से आया है, महत तत्व से। महत तत्व क्या करता है, महत तत्व के गुणों को ग्रस कर लेता है, अहंकार के गुणों को ग्रस लेता है। महत तत्व क्या होता है, अहंकार के गुणों को ग्रस लेता है। तो महत तत्व अहंकार के गुण कौन कौन से हैं, वही सतगुण, रजगुण, तमोगुण। तो महत्त्व गुण को, अहंकार के गुण को ग्रस लेता है। और फिर महत्त्व कहां से निकली है, तो महत्त्व निकला अव्यक्त प्रकृति, महत्त्व निकला है गुण से। तो गुण कहां चला गया, तो गुण चला गया अव्यक्त प्रकृति में। तो अव्यक्त प्रकृति जो है वो गुण को खींच लेता है, तो व्यक्त प्रकृति खत्म हो जाती है। अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति ही प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति शेष रह जाता है। यही चराचर जगत का मूल कारण है। तो इस प्रकार से अनवाइंडिंग हो रहा है, सॉरी वाइंडिंग हो रहा है, वाइंड अप, प्रलय हो रहा है। बहुत कठिन नहीं है, यदि थोड़ा सा याद रहे तो अनवाइंडिंग भी ऐसे ही होता है। तो जब प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति हमेशा रहती है, क्योंकि यही अव्यक्त प्रकृति जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त रहती है, अनादि रहती है, अनंत रहती है, नित्य रहती, अविनाशी है। यही अव्यक्त प्रकृति भगवान की शक्ति है, जिसका कभी नाश नहीं होता। मूल प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। वो अव्यक्त कहलाया गया, अनादि कहलाया, अनंत कहलाया, वो भी ब्रह्म ही है। शक्ति ब्रह्म है। भगवान कृष्ण पुरुष ब्रह्म है, राधा रही शक्ति ब्रह्म है। जहां से सही प्रकार की, पहले तो अव्यक्त प्रकृति का उत्पत्ति होता है, अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति का उत्पत्ति होता है। तो ये प्रकृति भी ब्रह्म ही है, लेकिन कैसा ब्रह्म है,
ये कौन सा प्रकृति ब्रह्म है? अव्यक्त प्रकृति, उसका कभी नाश नहीं होता। बाकी जितनी प्रकृतियां हैं, प्रकृति से उत्पन्न चराचर जगत है, सबका नाश होता है। लेकिन अव्यक्त, ये जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है, अनादि है, इटर्नल है, अनंत है, नित्य है, अविनाशी है, परब्रह्म परमात्मा की तरह है, क्योंकि यह परब्रह्म परमात्मा की शक्ति ही है। जब ब्रह्म नहीं नाश होता, ब्रह्म का नाश नहीं होता है, तो ब्रह्म की शक्ति का नाश कैसे होगा? किसी चीज की शक्ति का नाश होना ही तो उसका नाश है। तो ब्रह्म की शक्ति नाश हो जाएगी तो ब्रह्म नाश हो जाएगा। किसी, जैसे मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति खत्म हो जाए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं रहती है, वो व्यक्ति का शरीर नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, वो धीरे 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 वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसलिए ये जो अव्यक्त अनादि अनंत नित्य अविनाशी मूल प्रकृति है, ये भगवान की शक्ति ही है, ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म का नाश नहीं तो इनका नाश कैसे होगा? इनका नाश हो जाएगा तो ब्रह्म का भी नाश हो जाएगा। इसलिए ये मूल प्रकृति और ब्रह्म दोनों का नाश कभी नहीं होता है। शक्ति शक्तिमान हमेशा रहते हैं। ब्रह्म से ब्रह्म। तो आप समझ गए कि जगत का जब निर्माण करना होता है प्राकृतिक प्रलय के बाद, तो फिर से मूल प्रकृति जो अव्यक्त प्रकृति है, उससे क्या निकलता है? गुण। काल के एक क्षोभ से गुण नहीं होता है। और गुण से क्या बनता है? गुण से व्यक्त प्रकृति का निर्माण होता है, जिससे निकलते हैं महत तत्व। महत तत्व से तीन गुण निकलते हैं, सतरजतम, अहंकार, सॉरी, महत तत्व से अहंकार निकलेगा, अहंकार से तीन अहंकार निकलेगा, और तीन अहंकार से वही देवता, उसके अधिष्ठात्री देव, और पंचमहाभूत निकलेगा। तो पंचमहाभूत से फिर आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो तत्व और तन्मात्रा दोनों में क्या अंतर हो गया? किसको तत्व बोलेंगे, किसको तन्मात्रा बोलेंगे? जल तत्व है, लेकिन जल की शक्ति क्या है, गुण क्या है? जल का शक्ति क्या है? शक्ति में गुण है, गुण को ही शक्ति कहेंगे। तो जल का गुण क्या है? आकाश का गुण क्या है? शब्द आकाश का गुण है। तो पहले गुण आता है, फिर आकाश। तो महत तत्व से पहले क्या निकलेगा? तन्मात्रा, और फिर आकाश। आकाश से क्या निकलेगा? पहले गुण, किसका गुण? वायु का गुण, क्या? स्पर्श। तो स्पर्श, पहले गुण आएगा, फिर वह तत्व आएगा। तो स्पर्श गुण आया, उसका तत्व क्या बनेगा? वायु। वायु से फिर क्या आएगा? पहले गुण निकलेगा। तो वायु से कौन सा गुण निकला? तेज। तेज से कौन, नहीं, वायु से निकला रूप। रूप गुण निकला, तो उसका तत्व क्या बना? अग्नि। अग्नि से फिर शक्ति निकलेगा, गुण निकलेगा, क्या? रस। और रस का फिर तत्व क्या बनेगा? जल। जल से फिर गुण निकलेगा गंध, और गंध गुण निकलेगा, फिर उससे तत्व आएगा। तो शक्ति पहले आती है, अर्थात इसी को कहते हैं तन्मात्रा। गुण को ही तन, किसी भी किसी भी
तत्व के गुणों को ही तन्मात्रा कहते हैं। बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तन्मात्रा क्या है, तन्मात्रा क्या है, व्हाट इज तन्मात्रा। गुण या शक्ति को तन्मात्रा कहते हैं। तो पृथ्वी के नाश होने से पहले, पृथ्वी तत्व का विलय होने से पहले उसका गुण निकल जाता है। जब गुण निकल गया तो तत्व नीरस हो जाता है और तत्व का विलीन हो जाता है, तत्व विलीन हो जाती है। ब्रह्म आए तो क्या ब्रह्म पहले आए? ब्रह्म से पहले क्या आता है? ब्रह्म की गुण शक्ति। कौन है शक्ति? राधा रानी। भाई कृष्ण से पहले राधा आया, कृष्ण बाद में आया, बताना जरा कौन पहले आए? हाँ, पहले कौन आए, कृष्ण या राधा? भगवान के आने से 11 महीना पहले राधा रानी आ गई थी अपने पूरे सखियों के साथ। अर्थात शक्ति, गुण। तो राधा को कह लो कृष्ण की तन्मात्रा, क्योंकि राधा नहीं तो कृष्ण नहीं, शक्ति नहीं तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है तो शक्ति की वजह से, और शक्ति है तो ब्रह्म की वजह से। राधा है कृष्ण की वजह से, कृष्ण है राधा की वजह से, तो वो शक्ति है, तन्मात्रा। तो अंत में क्या है? तो कृष्ण बड़े या राधा बड़े? तो वैसे देखा जाए तो दोनों बहुत जरूरी है, दोनों ही है, लेकिन फिर कृष्ण बड़े हो जाते हैं, जब तो राधा सेवा करती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से ही निकलता है तन्मात्रा शक्तियां, जो राधा रानी है। लेकिन निकलता ब्रह्म से है, लेकिन अवतार में ब्रह्म से पहले आना पड़ता है। लेकिन जब भगवान होते हैं तो भगवान से पहले शक्ति नहीं है। यही बात ब्रह्मा जी को समझाने की कोशिश किया था, भागवतम यही ज्ञान दिया। अहमेवास्मे वाग्रे न अन्यत सत असत परम। सत शक्ति हो या असत शक्ति हो, कुछ भी हो, हमारे हमसे पहले कोई नहीं है। जब जब कोई नहीं था तब मैं था, जब कोई नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा। तो इसलिए ये जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से चराचर जगत की व्यक्त प्रकृति, व्यक्त प्रकृति से अहंकार, अहंकार से उसके 3 गुणात्मक, वैकारिक, राजस और तामस अहंकार, फिर तामस अहंकार से महत्त्व, राजस वैकारिक से इंद्रिय, और राजस से इंद्रियों के देवता, सॉरी वैकारिक से देवता, और फिर उसके इंद्रिय, राजस से इंद्रिय। इस प्रकार से ये प्रकृति बनता है। और इसी प्रकार से वापस ये कब होता है? पहले, उससे पहले सबका प्रलय के समय सबका नाश होता है। सूर्य भगवान की हीट से सभी जीव को नाश करते हैं। जीव के नाश होने के बाद सारा फिर प्रकृति का वाइंड अप होता है। काल के जितने अवयव हैं, दिन रात वर्ष क्षण, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। क्यों? काल भगवान स्वयं है, भगवान में विकार नहीं होता है। तो काल के जितने भी अवयव है, डोमेन्स हैं, काल का क्या, कौन कौन से डोमेन्स है भाई? संवत्सर काल के डोमेन्स है। वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष से क्या है? महीना, दिन रात, क्षण, पल पल, इसके इसमें कोई विकार नहीं होता है। नहीं इसमें बढ़ता है न घटता है, काल न बढ़ता है न घटता है।
बल्कि काल तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं प्रलय हो जाने के बाद भी, और काल के क्षोभ से ही तो दोबारा से संसार का उत्पत्ति होता है। तो जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो न सूक्ष्म प्रकृति के न तो स्थूल रूप रहता है न सूक्ष्म रूप रहता है। तो प्रकृति का स्थूल रूप समझ गया ब्रह्मांड, और प्रकृति का सूक्ष्म रूप क्या है? सूक्ष्म रूप है मन वाणी। समझे? तो कोई नहीं रहता, न मन वाणी, न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, न महत तत्व, विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और इनके देवता, कुछ नहीं रहता। और जब सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पना और उसकी स्थिति भी खत्म हो जाती है। जितने लोग हैं वो सब खत्म हो जाता है। जब प्रलय होता है तो कोई अवस्था नहीं रहती है, न स्वप्न की, न जागृत की, न सुसुप्ति की। न सूर्य होंगे, न आकाश होगा, न जल होगा, न पृथ्वी होगा, अग्नि, कुछ भी नहीं होता। सूर्य भी नहीं रहते, सब सोए हुए के जैसे शून्य सा रहता है। सुखदेव गोस्वामी ने एक बात कहा है, देखो, इन विषयों को यदि तर्क से समझोगे तो ये अनुमान करना भी असंभव है। प्रलय को मनुष्य अनुमान भी नहीं कर सकता है, इनकंसीवेबल, गेस भी नहीं कर सकते हो। माइंड के द्वारा कंसीव, दिमाग में, मन से सोच नहीं सकता कोई, ऐसा प्रलय होता है। कोई तर्क के द्वारा नहीं कर सकता है प्रलय का अनुमान, असंभव है। तो जब प्रकृति अव्यक्त रहती है, अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं, अव्यक्त प्रकृति ही जगत का मूलभूत तत्व है। और जब प्रकृति अपने मूलभूत तत्व में चली जाती है तो उस अवस्था को प्राकृत प्रलय कहते हैं। अर्थात प्रकृति भी अपने मूल मदर नेचर में चली जाती है, क्या? अव्यक्त। तो प्रकृत का ही नाश हो जाता है, इसलिए इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। और सब काल के प्रभाव से क्षीण होता है। देखो, क्षीण काल के प्रभाव से होता है, और जब क्षोभ होता है तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो काल क्षोभ भी करता है, काल क्षीण भी करता है। छीन करता है तो उसको ह्रास कहते हैं, और क्षोभ करता है उसको निर्माण कहते हैं। कितने बड़े बड़े शब्द हैं, हाँ? कहां तक याद रखोगे इन बातों को? है, प्रकृति के क्षोभ होता है तो निर्माण होता है, प्रकृति सॉरी काल का क्षोभ होता है तो निर्माण होता है, संसार का सृष्टि होता है। और जब काल के प्रभाव से सब कुछ छीन हो जाता है, अर्थात विनाश हो जाता है, अर्थात वो अपने मूल रूप में लीन हो जाता है, बस। तो आज के लिए इतना ही समझें, बाकी कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को 2 दिन में समझेंगे। मैंने कहा ना कि ये सब समझना, कल ही दूसरे चैप्टर में भी आ जाएंगे। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश जो है वो भी कल ही हम लोग शुरू कर देंगे। आज इतना ही तक समझो। प्रलय को समझना बहुत आसान है क्या, बताओ? सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, प्रलय। लेकिन थोड़ा सा समझना आसान तब होता है जब सृष्टि निर्माण को समझो। सृष्टि निर्माण के बिना प्रलय नहीं समझ में आएगा। और ये सब इनकंसीवेबल है। बस इतना ही जान लो कि कैसे निर्माण हुआ, कहां कहां से क्या तत्व निकला, कौन किससे लय हुआ, किसका किसमें प्रलय हुआ, किससे लय, किसका किसमें प्रलय, ये समझ लो, बस यही
जगत का मूल स्वरूप में लीन होना होता है और काल का कभी ह्रास नहीं होता। दिन, पल, महीना, संवत्सर ये सब एज इट इज रहते हैं। प्रकृति के नाश के होने के बावजूद भी काल का अस्तित्व का नाश नहीं होता। काल भगवान है, इसलिए काल स्वयं स्वयं भगवान है। कालो अस्मि, भगवान ने कहा है कालो अस्मि, मैं काल ही हूं। तो भगवान का ह्रास नहीं होता, भगवान का नाश नहीं होता, काल का भी नाश नहीं होता। काल एज इट इज रहते हैं। और फिर काल के क्षोभ से सब फैलता है, काल के क्षीण से सब सिमटता है। समझे? काल के क्षोभ से जन्म होता है, काल के क्षीण से मृत्यु होता है। क्षोभ और क्षीण ये संस्कृत के दो शब्द हैं, जो लगता हिंदी है लेकिन है संस्कृत। क्षोभ और क्षीण, क्षीण को हिंदी में ह्रास कहते हैं। अब क्षोभ को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयास। क्षोभ को प्रयास कहते हैं, क्षीण को ह्रास कहते हैं। लेकिन क्षोभ और क्षीण दोनों लगता है हिंदी है, हिंदी नहीं है, ये संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी मतलब मैंने आपको बताया। तो जब अनवाइंडिंग होगा, जब सृष्टि होगा, तो काल का क्षीण होगा, काल का क्षोभ होगा, अर्थात काल के प्रयास। तो भगवान ही काल रूप में प्रयास करके फिर से अव्यक्त प्रकृति से कृति बनाएंगे और प्रकृति से महत्त्व लाएंगे, महत्त्व से अहंकार आएगा, अहंकार से है सभी इंद्रिय देवता और पंच महाभूत आएंगे, पंच महाभूत से सब सब पूरा संसार फिर से बन जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। कल हम लोग फिर बैठेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।